नेपाल में स्थिति इतनी खराब है और उसका भारत पे क्या इंपैक्ट करेगा, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल में? अभी जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो जेनजीज प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, और इससे युवा लोग बहुत नाराज हो गए क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा है। प्रोटेस्टर्स की एज है 23 से 28 साल के बीच, और ये लोग करप्शन, नेपोटिज्म एंड सोशल अनइक्वालिटी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, और इन प्रोटेस्ट में क्लैशेस हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हिंसा फैली, और इस दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों इंजर्ड हुए। प्रोटेस्टर्स ने बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आग लगा दी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद रिजाइन देना पड़ा, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था जेनजीज का। देश में हालात काबू करने के लिए मिलिट्री को डिप्लॉयमेंट करना पड़ा और काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया और आर्मी ने स्ट्रीट पर पेट्रोल करना शुरू किया। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके इस देश के अंदर। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं बल्कि करप्शन, नेपोटिज्म और अपॉर्चुनिटीज की कमी के खिलाफ है। और खास बात यह है कि प्रोटेस्टर्स ने नेपो किड यानी नेताओं के बच्चों को लेविश लाइफ को भी हाईलाइट किया है, और इस अनरेस्ट के दौरान हजारों प्रिजनर्स को भी रिलीज किया गया है। और नेपाल में ऐसा पॉलिटिकल टर्मोइल पहली बार देखा जा रहा है जब देश में इतनी बड़ी स्केल पर युवा लोग सड़कों पर उतरे हैं। और दोस्तों, इस पे भारत का इंपैक्ट कुछ ऐसा पड़ेगा कि भारत के आसपास के जो देश है वो सारे अनस्टेबल हो चुके। आप बांग्लादेश ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, आप म्यांमार को ले लीजिए, ये जितने भी देश है ये सबसे अनस्टेबल है, और इसमें भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जो सबसे स्टेबली चल रहा है। और भारत को नेपाल का खुले रूप से साथ देना चाहिए, वरना कोई और देश, चीन और यूएसए यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं और नेपाल को अपने बहकावे में ला सकते हैं और भारत के खिलाफ वो वेपन की तरह यूज कर लेते हैं। और क्योंकि नेपाल की जड़ें भारत से प्राचीन काल से जुड़ी है, पाषाण काल से जुड़ी है, इसी में भारत की भलाई भी है और नेपाल की भलाई भी है, क्योंकि हम हमारे रिश्तेदार को बदल सकते हैं, हम हमारे पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि रिलेशंस मजबूत करने का सबसे अच्छा समय भारत के लिए यही है। और भारत को नेपाल के इसी कठोर समय में सबसे ज्यादा मदद करनी चाहिए जिससे नेपाल का इंडिया पर ट्रस्ट ज्यादा बढ़े। मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।